दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति। इससे संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। ये एग्जाम नहीं हुआ जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन सहित बताऊंगा, तो आपसे बिल्कुल लास्ट तक देखें। और आप यदि पूरे क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको प्रत्येक एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो बिहार से किया था कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 1857 के विद्रोह से पूछा जाए कि बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो कुंवर सिंह को। इन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया। और क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो राइट आंसर तात्या टोपे। साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? राइट आंसर तात्या टोपे। तात्या टोपे जी नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। अवध से 75,000 सैनिक थे। लगभग यहाँ से 75,000 सैनिक थे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मतलब 1857 का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। तो इलाहाबाद में विद्रोह को किसने दबाया था? जनरल नील ने। और किसने प्रारंभ किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने। यहाँ से दोनों क्वेश्चन याद रखना आपको। पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो राइट आंसर बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। आपको ये याद रखना है। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, जिसे बेगम ऑफ अवध के नाम से जानते हैं, ने किया। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई हीरोज से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुई थी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? राइट आंसर ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई और इनका समाधि भी ग्वालियर में ही है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। बरेली से किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। क्या प्रतीक था? एक हाथ में कमल और एक हाथ में रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। जैसे 10 मई 1857 का क्रांति प्रारंभ हुई मेरठ से, तो 11 मई को सभी सैनिक दिल्ली पहुंचे। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर मेरठ है। यहीं मेरठ में 34वीं नेविगेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे मंगल पांडे जी, उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। ये वहीं पर सब चीज दी है, तो आप पढ़ लेना। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसने दिया था? बहादुर शाह ने दिया था। और किसे दिया था? बख्त खान को दिया था। बख्त खान को साहब ए आलम का खिताब दिया गया था। मंगल पांडे सिपाही था, मैं आपको बता चुका हूँ। राइट आंसर 34वीं नेविगेटिव इन्फेंट्री के। मंगल पांडे की घटना हुई थी तो बैरकपुर के कहाँ पर? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और एक सैनिक जो मंगल पांडे जी थे, उन्होंने अपने इंजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। मतलब जो वहाँ का मैन था, उसकी इन्होंने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप ही था, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस थे। तो सभी सैनिकों को लगा कि यह हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल
कब शामिल हुई? तो दिसंबर 1856 में शामिल हुई और फिर इसी के कारण 1857 में क्रांति हुई। ये है कि पहले पुरानी ब्राउन बेस राइफल थी, इसके स्थान पर दिसंबर 1856 में नई इनफील्ड राइफल लाने का निर्णय लिया गया, जिसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। नई राइफल में एक व्यवस्था थी कि आपको कारतूस को अपने मुंह से खोलना पड़ेगा और उसमें डालना पड़ेगा। तो जो बंगाल की सेना में एक अफवाह फैली कि यह कारतूस चर्बी वाले हैं, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा तो अधिकारियों ने बिना जांच किए इसको नकार दिया, जिससे सैनिकों को पूर्णतः विश्वास होगा कि हाँ, यह हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की एक रणनीति है, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? तो राइट आंसर गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रदेश से। उन्होंने फिर गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रदेश से लिए, क्योंकि 1857 क्रांति में बंगाल और बिहार के सबसे ज़्यादा सैनिक थे। लगा कि नहीं आगे फिर ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तर प्रांत से किया। 1857 विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यूपी से थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का गठन किया गया, जो विभाजन और प्रलोभन की नीति पर आधारित था। 1857 की क्रांति के बाद समझ आ गया कि यदि अब हम अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो अब हम ज़्यादा दिन यहाँ नहीं टिक पाएंगे, जिस कारण महारानी ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को घोषणा करवाई कि भाई अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और आज से ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित था? पील आयोग। राइट आंसर पील आयोग। पील आयोग के तहत नए फौज का गठन किया गया था। तो ये उसी से संबंधित महत्वपूर्ण है, आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो रोककर पढ़ें। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। ये इससे संबंधित है, आप पढ़ना चाहें तो अपना पढ़ लेना। मेन क्वेश्चन ये है कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनन को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनन, या भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनन। ठीक, अगला क्वेश्चन, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता का संग्राम था, यह कथन किसका है? ये कहा था आर.सी. मजूमदार जी ने कि ना यह राष्ट्रीय है, ना ही यह प्रथम है और ना ही यह स्वतंत्रता का संग्राम है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खान थे। इनकी किताब असबाब ए बगावत ए हिंद में प्रकाशित हुई थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन थे। इनकी पुस्तक थी 1857। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? ये थे बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये थे हमारे बी.डी. सावरकर जी। कौन थे? बी.डी. सावरकर जी। इनकी पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और इन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई कहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये दी थी जेम्स आउटरम एवं W. टेलर ने। इन दोनों ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लेना आप। वैसे इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? वो था आपका पॉम-स्टर्न। कौन था? पॉम-स्टर्न था, जो 1855 से 1858 तक रहा, फिर 1859 से 1865 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड
कैनन ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ये था हेरसे। इसका पूरा नाम था सर जॉन बेनेट हेरसे। ठीक, जो कमांडिंग ऑफिसर था ये कहाँ पर था? 34वीं नेविगेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर था ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? था, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ये इससे संबंधित है। बस इसमें मेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल। और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन याद रखने, बहुत पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ 1857 विद्रोह से प्रभावित। झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ तीनों प्रभावित थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी, जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ये थे ग्वालियर के सिंधिया, जिन्होंने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया था। और इनके बारे में लॉर्ड कैनन ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये लॉर्ड कैनन का जवाब था कि अगर सिंधिया भी कहीं 1857 क्रांति में भाग ले लेते तो उसी टाइम ब्रिटिश सत्ता खत्म हो जाती। ठीक है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था होगा आगरा। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में, और जन्म आगरा में। अगला क्वेश्चन है 1897 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। हम लोग से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये इनसे संबंधित है। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी रखा था और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इन्होंने फैजाबाद से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद सभी को।